ये प्रार्थना कर लेते हैं पहले, हैं गुरुदेव का आशीर्वाद ले लेते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। देखते हैं तो यहाँ पे कितने लोग जो टीचर्स हैं। धीरज जी को मैं जानता हूँ, योगेश जी और माधवी है, और कौन है? आशीष जी टीचर हैं, और ब्रिजलाल जी है। इतने सारे लोग टीचर हैं, ठीक है। तो ध्यान क्या होता है? हिंदी में हम बोलते हैं ध्यान से चलो, है ना, ध्यान से करो। लेकिन जो ये ध्यान की बात हम कर रहे हैं थोड़ा सा अलग है इससे। जो उसका मीनिंग या अर्थ हमको भाषित हो रहा है उससे थोड़ा सा अलग मीनिंग है। आवाज नहीं आ रही है? आ रहा है सर, आ रहा है। आवाज तो आ रही है। तो उससे जो हमें भाषित होता है तो उसी का मीनिंग हम अगर देखें तो इसलिए लोग बोलते हैं कि एकाग्र करना ध्यान है। लेकिन अगर हम पतंजलि महर्षि की बात करें, जो इस ज्ञान के दाता हैं, जिसकी वजह से योग जो भी आज हम जानते हैं, उन्हीं की कृपा से ये योग हम सीख पा रहे हैं। और गुरुदेव की कृपा से हम उसको शुद्ध रूप से सीख पा रहे हैं। जो अशुद्धियां थी या जो मिसकॉन्सेप्शन थे वो गुरुदेव ने दूर किए। तो एक मिसकॉन्सेप्शन हमेशा ध्यान के बारे में था। ध्यान के बारे में लोग बोलते हैं ध्यान से चलो, ध्यान से करो, तो इसका मतलब एकाग्रता है। और महर्षि पतंजलि ने बताया है ध्यान का परिणाम एकाग्रता होती है, ध्यान एकाग्रता नहीं। जब हम एकाग्र होते हैं, कोशिश करते हैं उसको कहीं लगाने की, तो बहुत ज्यादा चेष्टा होती है, बहुत ज्यादा प्रयास लगता है। और मन के स्तर पर जितना ज्यादा प्रयास हो उतना ही उसमें गतिविधियां बढ़ेंगी। अगर आप देखो, शरीर और मन का तो कॉम्बिनेशन है। हम मन के स्तर पर अगर ज्यादा विचार चले तो हम अक्सर ये मानते हैं कि व्यक्ति ज्यादा मजबूत नहीं है। बहुत ज्यादा विचार अगर चल रहे हैं तो बोलते हैं कि ठीक नहीं है, कुछ नहीं कर पाते हम। लेकिन शरीर के स्तर पे आप देखो, संसार के स्तर पे देखो, तो जो जितना ज्यादा काम करता है उसको बोलते हैं बहुत अच्छा है, बहुत बलशाली है, इतने सारे काम करता है, डायनामिक है। ऐसा मानते हैं कि नहीं? ठेंगा तो दिखा ही सकते हो आप, है ना? धीरज जी आप भी दिखा सकते हैं। एग्री करते नहीं तो ऐसे दिखाओ, एग्री नहीं करते तो, है कि नहीं? तो जब ज्यादा अभी आप तो डबल डबल दिखा रहे हैं, चलो एक से भी काम चला लेंगे। तो जो हम ज्यादा शरीर के स्तर पे, दुनिया के स्तर पे ज्यादा काम करते हैं तो ज्यादा अच्छा माना जाता है, ज्यादा, है ना, डायनामिक बोलते हैं। डायनामिक को हिंदी में क्या बोलेंगे योगेश जी? थोड़ी हिंदी भी सीख के जाते हैं आप लोगों से। प्रभावशाली। क्या बोलेंगे? प्रभावशाली बोलेंगे भैया। प्रभावशाली। प्रभावशाली व्यक्तित्व है वो अगर ज्यादा काम कर पाता है। और आपका जो शब्द है वो भी प्रभावशाली है, धीरे धीरे जैसे आप व्यक्तित्व दे रहे हैं। तो लेकिन मन पे अगर ज्यादा विचार चलते हैं तो बात नहीं बनती। तो अगर हम ध्यान करने जा रहे हो उसी की वजह से उसमें विचार उत्पन्न हो जाए तो फिर क्या बात? तो ध्यान को इसलिए बोलते, अगर आप देखें अष्टांग योग के अंदर धारणा ध्यान समाधि तीनों का कॉम्बिनेशन बताया गया। तो धारणा क्या है? अगर हम धारणा को समझ पाए तो हम ध्यान को भी समझ पाएंगे, क्योंकि धारणा से ही ध्यान लगता है। तो धारणा होती क्या है? धारणा मतलब अगर कोई चीज को आप धारण करो, और मन का कैसा स्वभाव है, जिस विषय में लग जाए, जिस विषय के बारे में सोचे उसके जैसा हो जाता है। अगर हम हाथी के बारे में सोचे अचानक हाथी हमारे मन में प्रकट हो जाता है। चींटी के बारे में सोचे चींटी प्रकट हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा
ध्यान में एडवांस कोर्स में भी ऐसे कुछ ध्यान गुरु जी कराते हैं। पर्वत के बारे में सोचिए तो पर्वत मन के अंदर प्रकट हो जाता है। क्यों? मन जिस विषय पे मन को लगाते हैं उसके जैसा होगा, उसको धारण कर लेता है ना। इसका मतलब ये कि मन पानी की तरह है ना। एक गाना भी सुना होगा आपने, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ उसके जैसा। ऐसे ही मन है, आप जिसमें भी लगाओगे उसके जैसे हो जाता है ना। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने एक बड़ा अच्छा सूत्र दिया था, अगर ध्यान करना है, अब मन को स्वतंत्र करना है, मन को, बहुत आसान तरीका है, मन को प्रज्वलित करना है, तो ऐसा व्यक्ति के बारे में सोचो जो पूरी तरह से खिला हुआ है। जब उसके बारे में सोचते हैं, उसका मन, उसका ख्याल हमारे अंदर रहता है, तो उसका जो चेतना है, वो चेतना, हमारा मन भी उसके रूप में आ जाता है। इसी के लिए ये पद्धति है कि गुरु को याद करो, भक्ति करो, प्रेम करो। क्यों? उससे मन हमारा ऐसा बन जाता है। ये किसकी प्रभाव से हो रहा है? धारणा से हो रहा है। और किसी व्यक्ति के बारे में आप सोचो जो अच्छे व्यक्तित्व का नहीं है या अच्छे ऐसे कृत्य नहीं करता है जिससे समाज को कुछ अच्छा हो रहा हो, तो आपके अंदर भी वो चीज आने लगेगी। जैसे महर्षि पतंजलि ने बहुत सुंदरता से बोला कि ऐसे व्यक्ति को उपेक्षा करो, जिसका मन कुंठित है, जो अपने बारे में सोचता है, और उस पर लगाओ अपने मन को, जो व्यक्ति उदार है, जो प्रेम से भरपूर है, तो वो भावना हमारे अंदर आने लगेंगी। और ये भाव आपने देखा होगा, जब भी आप गुरुदेव से मिले हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो हमारा मन कैसे हो जाता है? खिल जाता है प्रेम से, फूल की तरह हमारे अंदर भी कुछ होने लगता है ना। जैसे आप अच्छे से दिखा रहे हैं, कुछ कुछ होता है ना, ऐसे दिल बना के दिखा रहे हैं शर्मा जी, तो ऐसे कुछ कुछ होने लगता है ना। तो गाना तो है ही, कुछ कुछ होता है। तो गुरुदेव से मिलते हैं और कुछ कुछ होता है ना। वनीता जी भी मुस्कुरा रही है बैठे बैठे, तो उनके बारे में सोचने से जैसी धारणा लगती है, कुछ होने लगता है। मिलने की तो बात अलग है। क्यों ऐसा है? ये धारणा से होता है, क्योंकि मन के अंदर धारण करने की शक्ति है। जब आप धारण कर लेते हो, अब अक्सर क्या होता है, धारणा तो बनती रहती है। आपके मन में जो भी विचार आता है, अभी आप मेरी बात सुन रहे हो, सामने जो खुला है, लेकिन मन में कहीं और क्या किसी का विचार आ गया, कुछ और बात याद आ गई, तो मन वहां चला जाएगा, फिर उसकी बात से एक और तीसरी बात याद आती है। ऐसे धारण तो होता है ना। वो महसूस होती है चीजें, हम उसमें खो जाते हैं। वो ऐसी ट्रेन है, ऐसी मेट्रो लाइन है, ऐसी गाड़ी है कि एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी लगती चली जाती है और हम खो जाते हैं, है ना? वो विचारों के भाव में बह जाते हैं। लेकिन जब हम धारणा लगाते हैं एक पर्टिकुलर उस पर, थोड़ा सा हल्का सा एफर्ट है, अटेंशन जैसा देते हैं, मान लो इसको, अटेंशन को हिंदी में क्या बोलेंगे उसका भी कोई बताए, है ना। अटेंशन देना, जैसे एकाग्र, अटेंशन क्या एकाग्र, कर, एकाग्रचित। एकाग्रचित नहीं है, वो तो कंसंट्रेशन हो गया ना वो। सावधान, हाँ, सावधान, या टिका देना अपना मन को, टिका देना। हल्के से टिका, हल्के से, मतलब अटेंशन मतलब हल्के से मन को लगाना। अब जैसे ज्यादा हम हाथी के बारे में सोचे, ज्यादा सोचेंगे तो थोड़ा सा वो अजीब सा हो जाता है। पर हाथी हम बोलते अचानक हमारे मन में वो, उसकी आकृति, उसका आइडिया पूरा प्रकट हो जाता है, पर बिना प्रयास के, बिना एफर्ट के, है ना। इसको अटेंशन बोलते हैं, यही धारणा है। तो जो हमारी ध्यान की धारणा होती है, ऐसे ही हम किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति पे मन को लगाते हैं। इसलिए गुरु जी बोलते हैं अपनी सांसों पे ध्यान ले जाओ, यहाँ पे ध्यान ले जाओ, ये सब धारणा है। जब हम धारणा लगाते हैं एक पर्टिकुलर वे से, है ना, वो टेक्निक आनी चाहिए, एक धारणा कहाँ लगाएं कि मन, धीरे धीरे मन शांत हो जाता है। एक तो धारणा अपने आप लगती है तो मन खो जाता है, हम भी खो जाते, पता नहीं चलता। और जब एक तरीके से धारणा लगाते हैं तो मन शांत हो जाता है। जब मन शांत हो गया, उसके अंदर ये जो गतिविधियां हैं, मन के अंदर हलचल है, वो कम हो जाती है। इसको ध्यान बोलते हैं। तो मन का जो था वो विलय होने लगा, है ना। मन एकदम शांत हो गया। शांत होने के बाद मन का विलय भी होने लगता है ना। जब मन का विलय होने लगे, सिर्फ ये एहसास है मैं हूं, है ना, ऐसा एहसास हमें होता है। आपने सुदर्शन क्रिया में पहली बार करी होगी, कुछ तो हुआ होगा, और शायद उसी की वजह से हम आज सब लोग जुड़े भी हैं। चाहे समाधि हो या क्रिया हो, क्रिया करने के बाद अचानक कुछ हुआ था, तब लगा हाँ हम कुछ और भी हैं। तो वो समाधि का एहसास था। समाधि में क्या होता है, मन का विलय हो जाता है, और जो आपकी चेतना है,
जो आपका अस्तित्व है वो रह जाता है सिर्फ। और धारणा और ध्यान में मन का अस्तित्व है, चेतना तक नहीं पहुंचना। मन धारणा में एक विषय वस्तु पे मन टिका है, जब ये विषय वस्तु से मन टिक जाए, वहीं रुक जाए, किसी और विषय वस्तु की तरफ ना जाए, उसको ध्यान बोलते हैं। और जब वो विषय वस्तु भी ना रहे, आप ना रहो, मन ना रहे, और सिर्फ आपको एक आभास हो कि आप हो, तो मन का विलय हो गया, वो समाधि है। ये समझ में आ रही है क्या बात? धारणा, ध्यान, समाधि, है ना? ये बहुत कठिन विषय है, और आप सब समझदार हो तो इसलिए समझ पा रहे हो, है ना? नहीं तो धारणा, ध्यान, समाधि बोलते बोलते इतना कंफ्यूजन हो जाता है कि अच्छे अच्छे भूल जाते हैं क्या बोल रहे थे और क्या सुन रहे थे। तो ध्यान मतलब मन शांत होना, धारणा के द्वारा भी हो सकता है, किसी के भी द्वारा हो जाता है। लेकिन अगर हमने बेसिक हैप्पीनेस किया है, पार्ट 1 किया है, जो भी उसका नाम रहा हो, है ना, ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप किया है, तो उसमें हम हमारे 7 अस्तित्व बताए गए। क्या क्या बताए गए? शरीर, सांसें, मन, बुद्धि, स्मृति, अहंकार, छठा स्तर, और 7वां बताया आत्म तत्व, सेल्फ, है ना? तो जो धारणा और ध्यान है वो छठे स्तर तक काम करते हैं, वहां पे आपका अस्तित्व बना हुआ है। जब समाधि में हम जाते हैं तो ये छठे स्तर के बियॉन्ड आप चले गए, मन का विलय हो गया, बुद्धि का विलय हो गया, सिर्फ आपका जो परम तत्व है वो बना रहा, उसका एहसास रह गया। इसी को समाधि बोलते हैं। तो बोलते हैं, महर्षि पतंजलि बड़े सुंदर बताते हैं, या तो मन रहेगा या चेतना रहेगी, दोनों एक साथ ऑपरेट नहीं होते, उनका अस्तित्व नजर नहीं आता। अगर आपका जब तक मन बना रहता है तब तक चेतना का आभास नहीं होता। इसलिए हम मन के द्वारा अपनी चेतना को खोजने जाते हैं, ध्यान के द्वारा कर्तापन में तब तक खोजते रहते हैं, तब तक नहीं मिलता, तब तक वो चेतना का एहसास नहीं होता। इसलिए अक्सर हम सोचते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वही हम है। एटलीस्ट मेरा ये अनुभव था बचपन में, तो मुझे लगता था जो बुद्धि से विचार आ रहा है वही मैं हूँ। अब मुझे आपका नहीं पता, पर मेरा अनुभव था जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं और उन्होंने क्या आगे भी कुछ है वो उसका एहसास नहीं कराया। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि जब तक मन है, आपका जो चेतना है, आपकी कॉन्सियसनेस, वो छुपी रहती है। ये महर्षि पतंजलि ने बताया है। अभी पतंजलि योग सूत्र पे मैं बोलने वाला हूँ इस थर्सडे से, सोचा था, पर ग्रहण है और चैंटिंग है तो देखते हैं, नहीं तो अगले मंडे से शुरू हो जाएगा। तो उस पे काम, उस पे भी डिटेल में मैं बात करूंगा, और इसमें सब सूत्र में आएगा। बहुत मजेदार बात है कि महर्षि पतंजलि हर चीज बता के चले गए, पर सूत्र में बताया है तो उसको डिकोड थोड़ा सा करना होता है ना? तो इतने में अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। धारणा, ध्यान, आपने तो ध्यान की बात की थी, मैंने आगे और पीछे दोनों चीज बता दी, तो उससे कर्म नजर आता है। इसी को संयम बोलते हैं। संयम की बात ही बता दूं क्या? संयम क्या होता है? जब समाधि में आप वापिस धारणा लगा पाओ, आप चेतना में चले गए कि चेतना की वजह से सारा संसार मौजूद है, चेतना की वजह से। तो चेतना में जो भी कुछ उठेगा विचार, वो मैनिफेस्ट हो जाता है ना? चेतना में जो भी विचार उठता है वो, इसलिए जिन लोगों के मन में कम विचार उठते हैं, जो ध्यान साधना ज्यादा करते हैं, जो ज्यादा चेतना के साथ के करीब है, तो वो लोग आशीर्वाद देते हुए हो जाता है। ऐसे संयम में हम क्या करते हैं, समाधि में जाते हैं और फिर थोड़े से प्रयास करके धारणा लगाने की कोशिश करते हैं। तो जो धारणा आप समाधि में लगाओगे वो मैनिफेस्ट होने लगता है, ऐसा महर्षि पतंजलि ने बताया है ना? संयम तीसरा अध्याय ही है पतंजलि योग सूत्र का, और उसमें उन्होंने बताया कैसे आप कर सकते हैं। और गुरु जी की कृपा से वो हमें पैकेज के रूप में मिल चुका है। बिना मेहनत के समाधि के, पहले तो लोग सालों साल मेहनत करते थे तब संयम की प्रैक्टिस को कर पाते थे। अभी तो 4 एडवांस कोर्स कर लो और बस हो गया, सहज समाधि सीख लो, आप संयम सीख पाते हो इतने आसानी से, है ना? पहले तो साल भर तो कम से कम प्रैक्टिस करते रहो, करते रहो, करते रहो, फिर कहीं संयम का सोचते थे लोग।
योग साधना के आगे पहुंचकर, है ना। चलिए, ये तो आउट ऑफ टॉपिक था। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन अभी बनता है तो बॉल आप लोगों के कोर्ट में है। किसी का कोई क्वेश्चन है चैट बॉक्स में डाल दीजिए सब। चैट में? हाँ, चैट में डाल देंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। चैट में तो सिर्फ शर्मा जी ने ये लिखा कि आवाज नहीं आ रही है। तो या तो एकदम बात समझ में नहीं आई या आ गई। अगर आ गई तो भी बात बन गई, नहीं आई तो भी बन गई। क्या लगता है? और अगर, है ना, यही चीज हम करते हैं। चलिए, एक चीज और मुझे ध्यान आ गई, तब तक आप सोचिए। अगर क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, तभी पूछना। जरूरी नहीं है कि हम लोग बोल रहे हैं इसलिए पूछिए। ध्यान करते क्यों है हम? ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। धारणा ध्यान करें क्यों? हम तो मस्त है अपनी सोच में। मुंगेरी लाल के हसीन सपने बचपन में था, जब देखता था, एक आता था सीरियल। तो हम तो अपनी दुनिया में खोए हैं। तो हमें क्या जरूरत है ध्यान ध्यान न करने की? तो होता क्या है कि आप देखिए आपके घर में, क्या रोज हम लोग सफाई करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। क्यों करते हैं? गंदा हो जाता है, धूल आ जाती है, पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाती है गंदगी, कुछ पता ही नहीं चलता। लॉकडाउन में कोई मूवमेंट नहीं है, घर से बाहर कोई नहीं जा रहा, हम भी नहीं गए, लेकिन धूल तो प्रकट हो ही जाती है कि नहीं? कुछ कहीं ना कहीं गंदगी हो जाती है। कपड़े भी पहनते हैं हम, स्वच्छ करने पड़ते हैं, नहाना भी पड़ता है, शरीर को भी साफ करना पड़ता है। तो जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें जरूरत होती है उसकी सफाई की। तो जो हमारे मन में इतने सारे उतार चढ़ाव चल रहे हैं, इतनी सारी बातें चलती हैं, इतना जिंदगी में आगे पीछे कंपटीशन होता है, तो उधर हमें कुछ जरूरत नहीं है क्या? उसको कुछ फायदा नहीं है सफाई करने का? जो मन के अंदर, मान लो आपको कोई व्यक्ति बोल दे कुछ, आपका जूनियर हो सीनियर हो, कुछ बोल दे जो आपको पसंद नहीं आया, तो आप क्या करते हो? कोई बोलता, अरे उसने ऐसे बोला था तुम्हारे लिए, ऐसे तो आपकी चुगली कर रहा था, ये बात बोल रहा था आपके लिए, तो कि ये व्यक्ति तो सही नहीं है, उसने तो ऐसा ऐसा कर दिया। ऐसे कोई व्यक्ति कुछ भी ऐसा न्यूज देता है तो क्या होता है? अचानक कुछ होने लगता है। बोले अच्छा, मेरे लिए, मैंने तो इतना अच्छा काम किया, उसकी हेल्प की, और वो मेरे लिए ऐसे बोल रहे हैं, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगी नहीं। कहीं ना कहीं एक ऐसा भाव बन जाता है। और फिर हम क्या करते हैं? मौका मिलते ही उनकी बात सुनी नहीं सुनी, पर हम अक्सर अपनी तो सुना ही देते हैं। तो क्या हुआ? हमारे अंदर कहीं से तनाव आया, किसी भी बस परिस्थिति से आया। कोविड ने तो इतना सारा तनाव दिया, है ना, ऐसा ऐसा कर दिया लोगों को, कितना तनाव आया। कोविड से आप रिकवर भी हो गए तो भी इतने सारे इश्यूज शरीर के अंदर, एंजाइटी मन के अंदर, नहीं, शरीर के अंदर इतना बेचैनी, कितनी सारी चीजें लोगों ने फेस की हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम में भी उसने इम्पैक्ट कर दिया। सामान्य जीवन ही नहीं छोड़ा किसी का। तो ये इंसान तनावों को मन के स्तर पे दूर कैसे कर? आपके पास अच्छी सी गाड़ी है, बहुत सुंदर, है ना, मर्सिडीज है या बेंज है या जो भी बड़ी बड़ी फरारी है, अच्छी अच्छी गाड़ी आपने ले ली, उसमें ब्रेक ना हो तो कैसे बात बने? ब्रेक नहीं रहे और उसको किसी ने गिफ्ट कर दिया आपको, जैसे महिंद्रा जी भी गिफ्ट कर रहे हैं ना, क्रिकेट शो को गिफ्ट किया था, ऐसी कोई आपको भी गिफ्ट कर दे, आपके जानने वाले, आपसे प्रेम रखने वाले या जो भी चीज है, और उसमें ब्रेक लगना भूल जाए, तो कुछ काम होगा? क्या कर पाओगे उस गाड़ी का यूज? है सीमा जी, क्या होगा यूज? नहीं हो पाएगा ना। यही अगर वही चीज ऐसे ही हमारा जीवन में नहीं है क्या? हमारे मन में उतार चढ़ाव चलते हैं, चीजें आती हैं, और हम उस पे कुछ नियंत्रण ही नहीं कर पाते। तो क्या होता है? टकराव होता है। जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी आप चलाओ तो कहीं ना कहीं तो टकराए। तो ऐसे ही जीवन में हम भी यहाँ टकराते हैं, वहां टकराते हैं, क्योंकि ब्रेक ही नहीं, कि नहीं? जो भी हम गंदगी थी, कूड़ा था, वो सब इकट्ठा होता जा रहा है।
तो भर जाता है। तो ये कैसे, इनको कैसे दूर करें, यही ध्यान का एक उपाय है। धारणा ध्यान इसको ब्रेक के तरह काम करते हैं और हमारे अंदर स्वच्छता लेके आते हैं मन के स्तर से। जब मन स्वच्छ होता है तभी हमारा जीवन है। क्योंकि आप देखो, सबसे जीवन में महत्वपूर्ण कौन है, आप हो या कोई और भी है आपके जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, है ना? अगर मैं हूं तो ही तो मैं बोल पाता हूँ कुछ यहाँ पर आपके सामने। मैं ही ना रहूं तो बोलने वाला तो कोई और ही होगा। मेरे मेरे लिए तो फिर आप कोई मौजूद ही नहीं हो, ना आपके लिए मैं मौजूद हूँ। मैं हूं, इसी की वजह से सब कुछ है इस दुनिया में मेरे लिए। मैं आपके लिए हूँ, आप मेरे लिए हो, कब? क्योंकि मैं हूँ और आप हो। तो सबसे जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, हम हमारा खुद का होना। और जब हम हैं, हमारा मन शांत ना हो, अशांत रहे, तनाव हो, है ना? तनाव को आप कैसा देख सकते हैं, जैसे अब घर में रोज तो कूड़ा होता है, निकाल के हम बाहर फेंक देते हैं, है ना? या ले स्वच्छ भारत अभियान वाले कलेक्ट करके ले जाते हैं, हम अपनी गाड़ी वाड़ी उठा के आते हैं। होता है कि ऐसा कुछ, है ना? ऐसे सिटियों में चलता है ना, वो ले जाते कलेक्ट करके, कितना अच्छा होता है। मान लो पूरे शरीर, पूरे शहर का जो कूड़ा है वो सब आप कलेक्ट कर लो अपने पास, तो क्या हालत होगी हमारी, कैसे लगेंगे, कैसा हमारा जीवन होगा। तो जो ध्यान है, धारणा है, ये क्या करती है, जो अंदर तनाव हो गया वो निकालना तो आता ही नहीं हमको, कहाँ निकालना आता है। अगर कोई इमोशन आ गया, भावना आ गई, ऊपर नीचे कोई बात हो गई, हम उसको कहाँ सह पाते हैं या उससे बाहर आ पाते हैं। कोई छोटी सी बात हो, आपने सह भी ली तो बाद में याद आती रहती है, मन में वो कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव क्रिएट कर देती है। और मजेदार बात है, साइंस क्या बोलती है, जो हमारा, देखिए हम में और जो एनिमल है उनमें क्या अंतर है। अगर मानसिक स्तर से देखो, हमारा पास ग्रे मैटर है, सोचने समझने की क्षमता है ना? क्या बोलते हैं, नेपोटिक, कौन सा ब्रेन का पार्ट है ग्रे मैटर, डॉक्टर साहब? मेडुला ऑब्लंगाटा। नहीं नहीं, डॉक्टर साहब से पूछ रहा हूँ मैं। पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। वो हाँ, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है वो तो। हाँ यस। पर ग्रे मैटर को क्या बोलते हैं नॉर्मल भाषा में? तो जो एनिमल में तो ग्रे मैटर कम होता है ना, ध्यान करने से ग्रे मैटर बढ़ता है ना? यही बात मैं बता रहा हूँ। जो ग्रे मैटर है वही पशु और हम में अंतर क्या लाता है, ग्रे मैटर है वो लेके आता है। और ग्रे मैटर, आप जितना भी तनाव और चिंता में रहते हो, कम होने लगता है, उसका नाश होने लगता है। तो मान लो आप बड़े सुंदर हो, अच्छे हो, और आप बहुत तनाव में रहते हो, तो पता चला आपके अंदर जो ग्रे मैटर है ना वो गायब हो गया, आप फॉलो एम्प्टी यहाँ से हो जाते हो। लेकिन अगर ध्यान करते हो, समाधि लगाते हो, सहज समाधि प्रैक्टिस करते हो, एडवांस कोर्स करते हो, तो ग्रे मैटर बना भी रहता है और बढ़ता भी है। अक्सर ये एक्सपेरिमेंट किसी ने किया था, एक भेजा था मुझे, फॉरवर्ड किया था काफी, एक 2-3 साल पहले, कि जब हम ध्यान नहीं करते, मान लो आप 25 साल के हो, आप ध्यान नहीं करते, तो 50 साल तक आते आते आपका ग्रे मैटर 30 से 50% तक कम हो जाता है, तनाव में रहते हो। और अगर आप ध्यान करते हो वो उतना ही इंटैक्ट रहेगा, साथ में बढ़ने की क्षमता भी हो जाती है। इसीलिए बहुत मजेदार बात है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी लर्निंग क्षमता कम हो जाती है। आप देखते हैं, एक छोटी चीज बच्चे को सिखाओ फटाफट सीख जाता है, पर वही 70 साल के व्यक्ति को सिखाओ, दिखाओ कितना जल्दी सीखेगा। लेकिन अगर वो ध्यान साधना करेगा तो उसकी सीखने की क्षमता बनी रहती है, उसका ग्रे मैटर इंटैक्ट रहता है। ये साइंस की भाषा में हम समझ सकते हैं। तो ध्यान क्या करता है, ये जो तनाव है, ये जो जंजाल है जो हमारे खा रहा है हमारे ब्रेन को, जिसकी वजह से हम ह्यूमन है, हम ना मनुष्य की जाति में पहचाने जा रहे हैं, उसको बचाने की एकमात्र तरीका है ध्यान। क्यों? वो तनाव को हटा देता है, मन को शांत कर देता है, आपके इंक्रीमेंट को बढ़ा लेता है। इसलिए ध्यान और धारणा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। धारणा से ध्यान लग जाता है आसानी से। तो जो हम एडवांस कोर्स करते हैं या सहज समाधि करते हैं, सहज समाधि में मन के स्तर से एक विचार के रूप में मंत्र को लेते हैं और उससे हम समाधि में आ जाते हैं, वो 7वें स्तर पे आ जाते हैं, 6ठा स्तर पार करके, तब सडनली हम खो जाते हैं।
है ना। समाधि में जब मन पूरी तरह शांत हो जाए तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन के लिए। और जब एडवांस कोर्स करते हैं तो ऐसे ही हमारे अंदर भावनाएं, अब बहुत सारे, अब चेतना है, स्मृति है। अब आप बचपन में कोई घटना हो गई और आप भूल भी गए, लेकिन उसका जो संस्कार है वो बना रहता है। अब क्या होता है, वो कोई घटना आपके साथ अच्छी नहीं हुई और वो घटना का जो संस्कार था वो एक्टिवेट हो जाए, तो आपको वही फीलिंग आने लगे, डर लगने लगेगा, कुछ ऐसा उल्टा सीधा होने लगा। उस डर की वजह से आप कुछ एक्शन कर देते हो, तो फिर क्या होता है, ये कर्म चलने लगता है ना। आप एक एक्शन करते हो, कर्म करते हो, उससे इंप्रेशन बनता है, संस्कार बनता है। वो संस्कार की वजह से आपको वापिस वही विचार भावना उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे हम जीवन में फंस जाते हैं बुरी तरह से। तो इससे हम बाहर कैसे निकल सकते हैं, क्या तरीका है? आसान तरीका यही है कि हम ध्यान करें, साधना करें। जो संस्कार हमारे अंदर मैनिफेस्ट हो गए, उसी के लिए गुरुदेव ने एडवांस कोर्स में अलग अलग बहुत क्लिंजिंग मेडिटेशन बनाए हैं, है ना। विज्ञान भैरव, भगवत गीता। अब जैसे भगवत गीता की बात करें, जिसमें बता रहे थे ना कि योग के अंदर उन्होंने इतनी शुद्धता लाई, ये तो हम जानते ही हैं कि अष्टांग योग में पहले समाधि के लिए मना ही करते थे, लोग को सिखा नहीं सकते। ये पता है ना आप लोगों को बात, आप तो जानते ही होंगे कि अष्टांग योग को बोलते थे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसको अष्टांग योग बोलते हैं। तो लास्ट में समाधि आती है। तो अंग, इसको अष्टांग योग महर्षि पतंजलि ने बोला, अंग बताया। अंग का मतलब एक हिस्सा है, शरीर का हिस्सा है, उसी को अंग बोलते हैं। ये मेरा अंग है ना, ये मेरा हिस्सा है। अब मेरा हाथ आप खींचोगे तो मैं पूरा खींचूंगा कि सिर्फ हाथ ही खींचेगा? पूरा खींच जाऊंगा, है ना। तो क्योंकि अंग है वो, क्योंकि सारे अंग जुड़े हैं, तभी तो अंग है। लेकिन लोगों ने क्या बोला, अष्टांग योग को बोला स्टेप, इसको अंग नहीं बोला, इसको सीढ़ी बताया। तो फिर क्या हुआ, आप यम सीखो, नियम सीखो, फिर आसन सीखो, फिर प्राणायाम सीखो, सालों साल लग जाएंगे। और जब धारणा ध्यान समाधि की तरफ पहुंचे तो पता चला जाने का समय हो गया, पूरा जीवन निकल गया और लोग कर ही नहीं पाए उस बात। और गुरुदेव ने क्या करा, सीधा समाधि लगा दी। हमारी क्रिया में क्या करा, समाधि लगा दी। समाधि लगते ही सारे यम नियम जितने भी अंग थे सबके अंदर जान आ गई, सबका प्रभाव आ गया, सबके अंदर मजबूती आ गई। तो हमें जीवन कुछ नए रूप से हम देख पाए, हमें पता चल पाया जीवन में कुछ और है कि नहीं। तो ये कितनी बड़ी बात है, आप सोच के देखो, क्योंकि ये ध्यान समाधि आज आप कर पा रहे हैं, इसमें कितना बड़ा योगदान है इस बात का कि अंग हिस्सा होता है, ना कि सीढ़ी। ऐसे ही भगवत गीता की बात करते हैं तो गुरुदेव ने क्या हमारे जीवन में लाके दिया बहुत आसानी से। अब भगवत गीता की बात देखो, भगवत गीता में ध्यान योग है। ध्यान योग में अर्जुन को सिखाते हैं, अर्जुन को पहले बोलते हैं तुम ध्यान करो। अर्जुन बोलते हैं मैं ध्यान कैसे कर सकता हूँ, ये मन ने तो मुझे पूरी जिंदगी यहाँ से यहाँ, वहां से वहां, कभी ये बोलता कभी वो बोलता, ये तो पवन की तरह बहुत शक्तिशाली है, इसको मैं कैसे रोकूं। तब उन्होंने बताया कैसे ध्यान करना है। तो उसमें एक ध्यान में ये भी बताते हैं कि अपनी नासिका पे को देखो, दसों दिशाओं से, ऐसा श्लोक है, आप देख लेना। तो लोग कैसे प्रैक्टिस करते रहे गुरुदेव के आने से पहले तक, आंखों से, दोनों आंखों से नाक को देखने की कोशिश करते। आप भी करके देखो, बहुत हजारों लाखों लोग करते हैं, अभी भी करते हैं। और यही बात गुरुदेव ने कैसे सिखाई, आंख बंद करो और नासिका पे, अपनी नासिका के अग्रभाग में अपनी सांस को महसूस करो। अगर एडवांस कोर्स किया होगा तो आपने अनुभव पाया होगा। तो दोनों में कितना अंतर है आप सोचो। जैसे हम नासिका के अग्रभाग में सांसों को महसूस करते हैं, क्योंकि मन के द्वारा ही देखा जाता है, आंखें थोड़ी देखती हैं। और योग की बात है तो सूक्ष्म है, मन से रिलेटेड है। योग ध्यान साधना तो मन के लिए की जाती है ना। तो जब आप मन के द्वारा नासिका को महसूस करते तो हमें पता ही नहीं होता हम कहाँ गए।
मुझे याद है जब पहली बार मैंने एडवांस कोर्स किया था और पहली बार हॉलो एम्प्टी किया था, तो गुरुजी ने बोला नासिका के बाद ध्यान ले जाए और सांस लें। एक सांस ली, दूसरे के बाद मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ था। उसके बाद तो जब टीचर उठा रहा था तभी उठा। ऐसा आप लोग के साथ कभी होता है? गायब भी हो जाते हैं तो और अब उसको आंखों से देखते जाओ, देखो क्या हालत हो जाएगी। तो ऐसे गुरुजी ने जो जो ज्ञान है ना, उसको शुद्ध रूप में हमारे सामने पेश कर दिया है। उस शुद्धता के साथ ग्रहण करने का मौका बहुत सालों बाद हमें मिल रहा है, सब पता नहीं कितने जीवनों के बाद, है ना। और कृष्ण भगवान ने ये बात बताई थी कि समय के साथ ज्ञान पर एक आवरण आ जाता है। वो जैसा ज्ञान मैंने बोला है वो ऐसा लोग समझ नहीं पाते, उनकी समझ बदल जाती है। और जब ऐसा होता है तब मैं प्रकट होता हूँ उस ज्ञान को शुद्ध करने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अब विज्ञान भैरव कौन पढ़ने जाएगा, आप पढ़ के देखो। मैंने तो पढ़ने की बहुत कोशिश करी है, एक्सपेरिमेंट भी करे हैं। वो सब विज्ञान भैरव हो, पातंजलि योग सूत्र हो, भगवत गीता हो, उपनिषद हो, इन सब के जो श्लोक हैं, जो टेक्निक है, उनको गुरुदेव ने बना के या हमारे ध्यान के रूप में जो हम एडवांस कोर्स में करते हैं। तो आप या तो प्रोग्राम करो या ना करो, आपने गीता पढ़ी या ना पढ़ी, पर उसका जो शुद्ध रूप है उसका ग्रहण तो आपने कर ही लिया, उसका लाभ तो आपको मिल। समझ में आई क्या बात है ना? तो ऐसे अच्छा क्वेश्चन भी आए हैं क्या? नहीं, अच्छा लिंक किया कोर्स। यस सर। जय गुरु। हाउ टू डिसाइड व्हाट टाइम इज गुड फॉर मेडिटेशन, व्हाट इज नॉट। अच्छा मैं इंग्लिश में बोलूं क्या है? क्वेश्चन तो इंग्लिश में है। हिंदी में सर। एडवांस मेडिटेशन के बारे में बता दीजिए, वो तो बता दिया। व्हाई आर देयर डिफरेंट एक्सपीरियंस हैपन इन डिफरेंट डे टाइम्स भैया? कभी कभी क्रिया करते समय ध्यान लग जाता है, लगना ही पड़ेगा। अगर क्रिया करते समय ध्यान नहीं लगता है ना, हम कोई नहीं आते हैं आप। और आप तो टीचर बने ही हैं। क्रिया करते वक्त ध्यान नहीं, समाधि में लग जाते हैं। तो एक्सपीरियंस तो डिफरेंट क्यों नहीं होंगे? सबका मन अलग है, हम सोचने की क्षमता अलग है, समझने की क्षमता अलग है। जैसे मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, जो भी मैंने बात बोली है, क्या आपको लगता है आप सबको एक ही जैसे समझ में आ गए? नो। इम्पॉसिबल है। क्यों? समझने की क्षमता सामने वाले पे नहीं, हमारे ऊपर निर्भर होती है। और हमारा जो परसेप्शन है, ये भी पतंजलि महर्षि ने बताया। बहुत मजेदार चीज है, हर चीज बता के गए हैं। ये भी उन्होंने बताया कि आप जैसे भी हो, लेकिन लर्निंग की क्षमता, सीखने की क्षमता सामने वाले के, उनका जो माइंड है, उनका जो सोच है, उनकी जो समझ है, उस पर ही निर्भर रहती है। तो इसलिए हर किसी का अनुभव तो अलग होगा ही, क्योंकि जुड़वा बच्चे भी पैदा होते हैं घर में, थोड़ा तो अलग होते हैं, है ना। उनका रहने का कुछ तो अलग हो जाता है। हाउ टू डिसाइड व्हाट टाइम इज गुड फॉर मेडिटेशन, व्हाट इज नॉट। देखो, मेडिटेशन के लिए कौन सा समय अच्छा है? जब आपका पेट भरा ना हो, पहली बात। जब आपको बहुत ज्यादा नींद नहीं आ रही हो, दूसरी बात। क्योंकि ये सब जड़ता बढ़ाती है। जिस चीज से जड़ता बढ़े उस समय ध्यान साधना नहीं होगी, क्योंकि फिर जड़ आप बन जाते हो। और चेतना, इसलिए चेतना बोलते हैं हमारी कॉन्शियसनेस को, हमारी जो अंदर आत्म तत्व, उसको चेतना क्यों बोलते हैं? क्योंकि जीवन की शक्ति वो है, वो ही हमारे अंदर तरलता लाती है। जो प्रकृति है वो जड़ता लाती है, ये जो संसार है। तो जब हमारी जड़ता कम हो, तब हम चेतना की तरफ आसानी से बढ़ सकते हैं। जड़ता ज्यादा होगी तो हम जड़ हो जाते, फिर हमारी बुद्धि ठोस ठस हो जाती है। तो अक्सर क्या बोलते हैं, मान लो सुबह आप उठे हो सो के, तुरंत, गुरुदेव के साथ तो मैं रहा हूँ काफी साल, तो गुरुदेव उठते ही थोड़ा सा 5-10 मिनट फ्रेश हो गए, उसके बाद सीधा ध्यान के लिए बैठ जाते। तो उठते ही सबसे पहला काम आप ध्यान कर सकते हैं। उठ के हैबिट तो मैंने खुद भी बनाई हुई है, उठते ही 5-10 मिनट करके, नहीं तो वेस्ट हो जाता टाइम। आप ये सोचोगे, व्हाट्सएप देखोगे, पता नहीं क्या क्या करने लगता है, और पता चला 45 मिनट निकल गए आपके। फिर टॉयलेट जाओगे, फिर ये करोगे, वो करोगे। तो ध्यान का सबसे अच्छा समय सुबह उठने के बाद, जब
नींद से हल्के से फ्रेश हुए और मन में ज्यादा चीजें नहीं चल रही है, मन शांत है, तो समाधि लगाने का बड़ा अच्छा तरीका है। और दूसरी तरीके से देखो तो सनराइज और सनसेट, जब दोनों संध्या मिल रहे हैं, कुछ एक्टिविटी ज्यादा नहीं हो रही है, तब हम करते हैं ना? तो ऐसे आप सोच सकते हो। कई बार पता ही नहीं चलता कि हम गायब हो गए हैं, किससे कैसे पता चले कि ध्यान में ही है, नींद में। जब आप गायब हो जाते हैं ना, वही तो मैंने बताया था, ध्यान क्या है? मन का विलय। ध्यान तो रुकना है। मन जो उतार चढ़ाव होते हैं रुक जाए तो ध्यान है, तब आपको पता रहेगा आप कहाँ हो। लेकिन जैसे ही आपका मन का विलय होगा, तो चेतना तत्व जो आपका सोर्स है, जो आपका स्रोत है, जो आपकी जीवन शक्ति है, वो उभर के बाहर आ जाती है। तो क्या होता है? बस ये पता होता है मैं हूं, उसके सिवा कोई एहसास नहीं। वो समाधि का लक्षण है। समझ में आए किस्मत जी? है ना? तो जब मन होगा, ये दुनिया के लिए तो मन की जरूरत है हमें। दुनिया में रहना, मन ना रहे तो बात नहीं बनेगी, है ना? हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जैसी समाधि में जाते तो ये मन का विलय हो जाता है। इसलिए अक्सर लोगों को लग रहा है हमें सुनाई नहीं दिया, हमें पता नहीं चला, आवाज नहीं आई। क्यों? आप समाधि में जाओगे तो मन का विलय हो जाता है। तो फिर या तो पतंजलि महर्षि ने बहुत क्लियर बोला है, भगवद गीता में बोला है ना? 6 अध्याय का 25वां श्लोक आप देखना, भगवद गीता में बात है इस पे थोड़ी सी, कि मन को शांत करके फिर धारणा करो, बुद्धि से बोला, दृढ़ होके करो, ऐसे बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब मन का विलय होता है तो लोग घबरा जाते हैं, अरे पता नहीं मैं कहाँ हूँ, क्या हो रहा है, मैं वापस आऊंगा कि नहीं। जो एक एग्जैक्ट क्वेश्चन है आपका, कृष्ण भगवान ने इसका आंसर दिया हुआ है ना, आप देखना उसमें बोला है बुद्धि से निश्चय करो कि तुम जो कर रहे हो तुम्हारे लिए अच्छा है, ये ध्यान है, समाधि है, और धीरे 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 मन को शांत करते, और मन में कोई विचार ना आने दो, क्योंकि मन में विचार आएगा तो वो बना रहेगा, और जब तक मन बना रहेगा आग तक से आपकी मुलाकात नहीं होती। इसलिए हम जब क्रिया कर रहे थे शुरू में, तो क्या हुआ? ऐसे मन विलय हो गया और सडनली पता नहीं कहाँ पहुंच गए। यही तो अर्जुन के साथ भी हुआ था। अर्जुन कहाँ मानता था भगवान कृष्ण को? मानता था क्या? नहीं मानता था ना? एग्री करते हैं आप? नहीं, ये मानता था। एग्री करते हैं? नहीं मानता था ना? है ना? तभी तो सारथी बनाया। सारथी आप किसको बनाओगे? अपनी गाड़ी किससे चलवाओगे? जिसको आप बड़ा गुरु मानते हो, गुरु जी आ जाए आपके घर में, आप बोलोगे हमारी गाड़ी चलाओ गुरु जी, मुझे कहीं जाना है ना? तो वो नेचुरल है, वो नहीं मानता था, उनको अपना दोस्त मानता होगा, पर ऐसा कोई ग्रेट व्यक्तित्व ऐसा तो नहीं मानता था। तब अर्जुन ने कैसे क्या बोलता है बाद में? अरे माफ करो, मैंने तो आपको अपना दोस्त समझा था। बात बोली ना उसने। क्यों बोली उसने ये बात? उसको जो हमारे साथ सुदर्शन क्रिया में हुआ, वो ही अर्जुन को भी हुआ। सडनली उसको नजर आया कि जो मन बुद्धि से संसार में हमारी अकल हम लगाते थे, उसके बियॉन्ड कुछ है, एक चेतना है जिससे सब कुछ चल रहा है, और जहाँ ये मन बुद्धि का कोई काम नहीं। ऐसा ही अर्जुन को हुआ, ऐसा ही हमारे साथ हुआ। तो हम सभी अर्जुन हैं। और अर्जुन ने क्या किया? ध्यान साधना करी, आप भी करो। प्रैक्टिस करनी होती है जब तक वो पूरी पकड़ ना आ जाए इस बात पे ना। और कोई क्वेश्चन है सर क्या? एक क्वेश्चन आया है कि ऐसा क्यों बोलते हैं कि बार बार एडवांस कोर्स करना चाहिए और साल में कितना बार करना चाहिए एडवांस कोर्स? देखिए, आप लोगों को कितना करना होगा उसकी कैलकुलेशन आपको खुद करनी होगी। जो मेरा अनुभव है मैं बताता हूँ। आश्रम में मैं गया था 95 96 से मैं आश्रम में, है ना? तो जब मैं गया था आश्रम, पहले तो एडवांस कोर्स कर लिए, उसके बाद अब गुरुजी से सीधा इंटरेक्शन था। जब मैं आश्रम पहुंचा था, हम 7-8 ही लोग थे आश्रम में, और सारे कार्यभार वगैरह गुरुदेव ही बताते थे, ये कर लो वो कर लो। तो आप समझ गए
तो उसके बाद थोड़े से बिजी हो गए गुरुजी से। आवाज कहाँ से बंद हुई थी? ठीक है बोलिए। नहीं पता। अच्छा, पता नहीं। लास्ट बात क्या बोल रहा था? काफी देर से म्यूट हुआ, अभी हुआ? गुरुदेव के पास आप पहुंच गए हो? हाँ, तो गुरुदेव के पास जाके फिर उनका इंस्ट्रक्शन काम होता था, फिर तो एडवांस कोर्स ही भूल गया करना। लगा तो एडवांस कोर्स कर लिया, समझ गया सब। और ऐसा करके कितने साल नहीं किया पता है? 7 साल। 7 साल एक भी एडवांस कोर्स नहीं किया। और बाई चांस है हुआ क्या, गुरुजी सबको बोलते तुमने क्या, मुझे पूछते ही नहीं थे। तो मुझे लगा मुझे जरूरत ही नहीं है, और मेरे पास समय भी नहीं था, क्योंकि सब चीज आश्रम में कहाँ हम हमारे 100-150 के कोर्स हो जाए तो बड़ा मान लेते थे हम, है ना? ऐसी स्थिति में थे। आश्रम में तब फ्लोर भी नहीं था अपना, रेत वगैरह डाल के उस पर दरी बिछा देते थे। शायद आप पुराने लोग होंगे तो देखा होगा आप लोगों ने, है ना? तो जब 7 साल के बाद फिर आयुर्वेदा सेटअप गुरुजी ने कराया, योगा सेटअप हुआ, ये सब हुआ, और फैक्ट्री बनी, सिस्टम बने, बहुत सारे लोग आ गए, तो सडनली मुझे एक दिन लगा कि कर लेता हूँ एडवांस को। जब किया तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने साथ कितनी बड़ी गलती की थी। एडवांस कोर्स के बाद, उसके बाद आज तक कम से कम 20 से 25 दिन में एडवांस कोर्स में देता हूँ साल में, कम से कम, है ना? आश्रम में रहते हुए भी, सब साधना करते हुए भी, इस ज्ञान में रहते हुए भी 20-22 दिन 25 दिन में देता हूँ। तो मैं क्या करता था, हर 3-4 महीने में एक कोर्स कर लेता था। क्योंकि क्या होता है, जब तक हम, क्यों करना होता है क्योंकि ऐसा जो तनाव, अब आप जैसे गंगा स्नान करने जाते हो, क्यों जाते हो भाई बार बार? क्यों? क्योंकि उससे कोई शांति अनुभव होती है, उससे लगता है कि हमारे अंदर शुद्धता आ गई, पवित्रता आ गई। तो ये जीवन हम जी रहे हैं, तो उसमें हमें शुद्धता की जरूरत नहीं है। मन में इतने तनाव आ जाते हैं, उसमें शुद्धता की जरूरत नहीं है। हम छोटी सी गाड़ी रखते हैं, उसको ओवर हॉलिंग के लिए दे देते हैं। घर होता है तो रोज सफाई करते हैं, फिर भी उसको साल 6 महीने में, होली दिवाली में हम अच्छे से सफाई करते हैं। तो क्या मन के स्तर पर जरूरत नहीं है? और गुरुजी का गिफ्ट इतना महत्वपूर्ण, कि जो हजारों सालों से चीजें लोगों को ज्ञान नहीं था, वो चीजें उन्होंने बना के ऐसे प्लेट में परोस दी। हमको सिर्फ खाना है। क्यों खाना है? जिससे हम प्रेम वाले बन जाएं। गुरुजी से पूछा था, गुरुजी आप क्यों आए यहाँ पर? तो गुरुजी बोलते अरे इतना जीवन इतना आसान है, इतने आसानी से हम जी सकते हैं, तुम लोग को पता ही नहीं चल रहा था कैसे करना है, क्या करना है। तब इसलिए गुरुजी ने पूरा प्रोग्राम बनाया। और उसके बाद हम इतना भी नहीं कर पाएंगे तो फिर शायद कहीं ना कहीं प्योरिटी हमारी सही नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ हो रही है। क्योंकि आप जब भी करोगे आपको लगता रहे और करना चाहिए, फिर भूल जाते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया, ये सोचा, देखा कि अगर मैं 4% समय अपना अपने लिए रख लूं, तो बाकी 95 से 96% मैं दुनिया के लिए अच्छा कर पाता हूँ। 365 दिन होते हैं, उसमें 4% हमारे लिए नहीं रख सकते हम। हमारा जीवन इतना महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए, हमारी दृष्टि में। क्या हमारा अस्तित्व कुछ है ही नहीं हमारी नजरों में, खुद की नजरों में? क्या अपने लिए इतना समय दे पाए? तब क्या होता है, आपका मन शांत रहेगा, प्रेम रहेगा, तो आप दुनिया के लिए भी कुछ कर पाते हो, आप अपने परिवार के लिए भी कुछ कर पाते हो। आप तनाव में रहते हो तो कहाँ आपके घर में किसको आनंद आता है? जो व्यक्ति थोड़ा भी तनाव में होता है, सारा तनाव बच्चों पे, घर पे, सब पे डाल देता है ना? तो ये कैसे सीखा, तब उसके बाद से मैं आज तक अभी भी मेरे 20 दिन मौन में होते हैं। और कोई क्वेश्चंस है योगेश जी? और किसी का प्रश्न पूछ सकते हैं अनम्यूट करके या चैट बॉक्स में डाल के। एक प्रश्न ये आया है स्वामी जी कि ध्यान के दौरान भिन्न भिन्न प्रकार की अनुभूति और संवेदनाएं होती हैं, ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे कोई अर्थ निहित है? हाँ, वो तो होगा ही, क्योंकि हमारा जो जीवन है, जो हमारा ऊर्जा है, हमारा आत्मा तो हजारों सालों से है कि नहीं? ये बात तो मानते हैं ना? साइंस क्या बोलती है कि ऊर्जा का ना तो सर्जन किया जा सकता, ना उसका विनाश किया जा सकता। ये बात मानते हैं ना? ये साइंस बताती है।
तो जो ऊर्जा का सिर्फ रूपांतर होता है, तो हर रूपांतर के अंदर अनुभव तो रहे। वो अनुभव में जब तक ध्यान समाधि ना लगाए वो अनुभव अंदर ही बने रहते हैं। तो जब हम ध्यान समाधि में जाते हैं तो वो अनुभव एक अनुभव के रूप में आते हैं। इसी के लिए महर्षि पतंजलि ने दो तरह की समाधि बताई, सबीज समाधि और निर्बीज समाधि। सबीज समाधि की ऐसी होती है जिसमें कोई अनुभव होता है, कोई विचार होगा, कोई अनुभव आएगा, है ना, क्योंकि अंदर है कुछ, अभी बहुत कुछ बाकी है, तो वो रिलीज होता है, वो निकलता है वार्ता अनुभव के रूप में, वो रिलीज होता है। और निर्भीक समाधि भी कई बार लगती है, कुछ पता ही नहीं होता, हम उसके परे चले जाते हैं। वो कब होता है? जब आप चेतना के उस कोने में महसूस करते हैं जहां पे कोई इंप्रेशन ना हो, जहां पे कुछ चीजें ना हो, जहां पे कोई संस्कार ना हो। तो हर तरह के अनुभव होते हैं और सभी अनुभव सही हैं, दोनों ही समाधि हैं और एक टाइम से होते रहते हैं। शुरू शुरू में जब ध्यान करते हैं तो बहुत सारी चीजें होती है। कई बार तो ध्यान करोगे आप, आपको शायद नींद ज्यादा आ जाए, कई बार ध्यान करेंगे आप स्फूर्ति आ जाए आपके अंदर। क्यों ऐसा होता है? अब तीन गुणों से हम बने हुए हैं ना, तीन गुण हमारे ऊपर चलते हैं। तो अगर आपके मन में बहुत सारी चंचलता रही, बहुत सारे विचार रहे, या आप बहुत रजोगुण क्रियाशील ज्यादा रहे, ज्यादा योजना बनाते रहे, करते रहे, जब आप ध्यान करोगे तो वो रजोगुण आपका समता में आएगा, जो ज्यादा था वो कम होगा, जिसकी जरूरत नहीं है हमें, है ना। अब कुछ व्यक्ति को आप देखो, बैठे बैठे भी हिलते रहते हैं, आपने देखा ऐसे पैर हिलाते रहते हैं, नोटिस किया है? उनसे पूछना आप कभी, आप क्यों हिला रहे हो भाई पैर, उनको पता भी नहीं होता। क्यों? क्रियाशीलता ज्यादा आ गई, रजोगुण ज्यादा आ गया। ऐसे ही मन में फिर आप ना सोचो फिर भी मन में सोच चलती रहती है। लेकिन जब आप समाधि लगाओगे तो ये रजोगुण बैलेंस होगा, तो बैलेंस होते ही आपको नींद अच्छे से आएगी। तो ऐसे लगता है ध्यान के बाद नींद आ गई, पर ये क्या है, सब बैलेंसिंग का तरीका है, तो अनुभव वाला होगा। अब दूसरा व्यक्ति है, उसके अंदर तमोगुण बढ़ा हुआ है, वो ध्यान करेगा तो तमोगुण बैलेंस होगा तो वो एक्टिव हो जाएगा। अब दोनों के विपरीत अनुभव है। पर क्यों ऐसे होता है? हाँ, वो डिपेंड होता है आपकी कंपनी कैसी है, आपकी समूह कैसा है, आपकी कौन से गुण चल रहे हैं, प्लस चेतना में कौन सा गुण प्रकट हो रहा है। महर्षि पतंजलि ने बोला अलग अलग समय पे अलग अलग कर्म प्रकट होते हैं। कर्म क्या होते हैं? जो संस्कार है हमारी चेतना में, संस्कार अलग अलग समय पे प्रकट होते हैं। इसलिए बोलते हैं जो कर्म है वो समय से बंधा होता है। तो समय से बंधा है तो वो कर्म प्रकट हो रहा है, उस टाइम आप साधना करोगे, समाधि करोगे तो वो रिलीज हो जाता है, खत्म हो जाता है। पर वो अनुभव आपको दे के जाएगा, अनुभव के रूप में ही जाता है। समझ में आया क्या कुछ? ये डज इट मेक सेंस? भैया एक प्रश्न था, जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान हमारे वर्तमान जीवन को तो प्रभावित करता ही है, साथ ही साथ हमारे पिछले कर्मों को, पूर्व जन्म के कर्मों को, यहाँ तक कि आने वाले जन्मों के या भविष्य के कर्मों को ही प्रभावित करता है। साथ ही साथ हमारे आने वाली पीढ़ियों को और पिछले हमारे जो पूर्वज हैं उनको भी आत्मा को शांति मिलती, ऐसा बोलते हैं। तो थोड़ा इस पर प्रकाश डालिएगा भैया थोड़ा। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो जीवन है वो हुआ किस लिए? हम जब यहाँ मनुष्य जीवन लिए हैं, क्यों हुआ हमारा मनुष्य जीवन हुआ? कि हम प्रेम में पूरी तरह से खिल जाएं, हम पूरी तरह से प्रेम को अंदर महसूस करें। कैसा प्रेम? जो किसी बाहर किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति पे निर्भर ना हो। उसका उदाहरण है गुरुदेव। गुरुदेव क्यों आए? ये दिखाने की प्रेम में 100% हम खिल के रह सकते हैं, है कि नहीं? वो उदाहरण गुरुदेव है। अब जब आपका जीवन का उद्देश्य ये, चाहे आपको पता हो या ना, प्रेम में खिलना है। पौधा लगाओ, उसको पता है नहीं, पता है या नहीं पता, अगर गुलाब का पौधा है तो जब गुलाब का फूल खिलता है तो उसका जीवन सफल हो गया। तो ऐसे ही मनुष्य जीवन है, जब आप प्रेम में खिल जाते हो, हर परिस्थिति में आपके अंदर प्रेम बना रहे, ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है? अगर ये बात महत्वपूर्ण है तो ये हम हासिल कैसे कर पाते हैं? आप ध्यान साधना कैसे कर पाते हो? आप ध्यान साधक क्यों कर पाते हैं? क्योंकि आपका शरीर है, शरीर की वजह से कर पा रहे हैं। शरीर नहीं होगा तो ध्यान साधना कहाँ होगी? कोई हमारे लिए करेगा फिर? क्या हम तो है ही नहीं। तो जो शरीर है, जिनसे किनसे प्राप्त हुआ? हमारे माँ बाप से हुआ।
माँ बाप का शरीर कहाँ से? उनके पूर्वजों से हुआ। तो जो शरीर है, अगर हम ध्यान साधना कर रहे हैं, क्यों? हमारे पूर्वजों की वजह से। तो जब ध्यान साधना करके हम मन को शांत करते हैं, तो वो जो आपने हासिल किया कर्म, उसका उनको हिस्सा जाएगा। जैसे आप जब पैदा होते हैं, जिस घर में, अगर उन्होंने उधार ले रखा है, उधार आपके सिर पे आ जाता है। और अगर उन्होंने बहुत पैसा कमाया, वो भी आपके हाथ से में आ जाता है कि नहीं? शरीर से जुड़े हैं तो उनका लेन देन हमारे ऊपर आता है। ऐसे ही हमारे शरीर की वजह से हमने जो शांति और प्रेम हासिल करेंगे, वो हमारे पूर्वजों को जाता है। ऐसे जुड़ा हुआ है सब। ठीक है। अब आगे फ्यूचर में कैसे वो खत्म करता है? अभी मान लो आपके अंदर कुछ उत्तेजना आ गई, आपके अंदर क्रोध आता है। अब क्रोध से आप जो करने फ्यूचर में ही तो करोगे, क्रोध से जो भी हानि होनी है फ्यूचर में होगी। आप करने वाले हो, कुछ क्रोध आएगा आगे, तब आप कुछ करोगे, तो उससे फ्यूचर प्रभावित होगा। जब ध्यान साधना करोगे, तो वो जो संस्कार है जिसकी वजह से क्रोध उत्पन्न हो रहा है, वो खत्म हो चुका है, वो रिलीज हो गया किसी अनुभव के रूप में, हो गया। तो क्रोध से आप छुटकारा हो गया, तो आपका भविष्य तो अच्छा हो ही गया, क्योंकि वो सब कर्म मैनिफेस्ट नहीं होंगे, उससे पहले ही निकल गए। समझ में आया ना? जी जी भाई। टाइम तो हो गया है वैसे, और किसी का कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जितने टफ क्वेश्चन पूछेंगे उतने ही अच्छे आंसर आएंगे। स्वामी जी, एक प्रश्न मेरा भी था। जी हाँ, प्रितपाल जी भैया, कैसे हो आप? बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। बहुत दिन बाद दर्शन हुए आपके। कृपा कृपा आपको। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ दर्शन करके। थैंक यू सो मच भैया। एक क्वेश्चन मुझे काफी दिनों से तंग कर रहा है कि नियमित ध्यान गुरु कृपा से आज 18-20 साल से चल रहा है, फिर भी ऐसा महसूस होता है भैया कि जब भी ध्यान में बैठो, विचार अभी भी परेशान करते हैं थॉट। और जबकि अभी पिछले 1.5-2 महीनों से दिन में 3 बार 4 बार तक ध्यान हो जा रहा है, फिर भी अभी विचार परेशान करते हैं। तो क्या हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए, या हमारी पात्रता में भी और कोई कमी है, या हम इस एलिजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए और क्या करना चाहिए? मैं ये जानना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है ना, आप तो बहुत सीनियर है ना, सबसे पहली बात मुझे लगती है कि हम पात्र हैं, इसलिए आज यहाँ पे भी बैठे हैं और गुरुजी से मिले हैं, है ना। हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, हम हैं जो उनके साथ हैं, उनसे जुड़े हैं। तो ये पात्रता है हमारी, पीरियड, है ना। इससे आगे पीछे हमें सोचना ही नहीं चाहिए, है ना। दूसरा, लेकिन जो हमारा जो जीवन है हजारों सालों पुराना है, तो उसके अंदर हजारों इंप्रेशन हो सकते हैं, है ना। तो वो हमें कैसे मिलेगा? जब आप एज ए टीचर, एज ए समाज सेवक, एज ए लीडर, जब आप अपने जीवन में प्रेम को महत्व दोगे। आप अपने जीवन में किसको महत्व दोगे? प्रेम को महत्व दोगे। एज ए टीचर हम कई बार क्या कोशिश करते हैं कि हमारे कितने कोर्स हो जाएं, हमें जान लें, है ना। मैं भी टीचर हूँ, लेकिन हाँ, जब तक ये प्रायोरिटी बनी रहती है ना, तो वो प्रायोरिटी कहाँ तक सीमित हो गई? छठे स्तर, मतलब हमारी अस्मिता को बढ़ाने की कोशिश हो गई। अरे मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, है ना। जैसे मैं भी टीका वीका लगा के बैठा हूँ आपके सामने, है ना। योगी बोल रहे हैं, योगी, है ना। योगी जी का तो नाम ही, वो तो ईश लगा हुआ है उनके योगी के आगे। तो ऐसे अगर हम ये सिद्ध करने में लग जाएं कि हम अच्छे टीचर हैं, हम अच्छे हैं, तो क्या है, कहीं ना कहीं हम अस्मिता में आ जाते हैं, है ना। वो क्या करता है? उत्तेजना पैदा करेगा। ठीक है। और जो हमारा प्रेम स्वरूप है, जो गुरुजी हमको देना चाहते हैं, वो हमारा छठे स्तर के बियॉन्ड आता है। ठीक है। तो जो हम करें, इसलिए बोलते हैं नेकी कर कुएं में डाल, है ना। अब हमें रोल तो निभाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि हम कपड़े सभी पहन के आ जाएं, ऐसा नहीं अपना सेशन अच्छे से ना लें, पर उसका एक तरीका है। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में बोला है कि जो भी आप करो उसको ऑफर कर दो, उसको दे दो रात को, और सुबह जो करने को मिले उसको उपहार मानो। कृतज्ञता से जियो। जब हम कृतज्ञता से जिएंगे, हर दिन को उसमें देखेंगे, तब क्या होगा? तब आपकी जो प्रायोरिटी है वो हो जाएगी प्रेम, क्योंकि गुरुदेव प्रेम स्वरूप है, वो हमारे जीवन में आए हैं, उनका जैसा बनने का मौका हमारे पास है। ये गुरुदेव ने साफ
हम दो ही लोग थे गुरुदेव से जो बात कर रहे थे। गुरुदेव ने बोला कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम लोग देख सको कि ये जीवन ऐसे भी जिया जा सकता है। तो मेरी बात कहने का तात्पर्य क्या, अगर हम जीवन में प्रेम को महत्व देंगे, प्रायोरिटी देंगे, तो फिर बात बदल जाती है। जब हम प्रेम को छोड़ के किसी और चीज में प्रायोरिटी दे देते हैं ज्यादा, क्योंकि आप खुद ही सोचो, जब हम जी रहे हैं, हम जो भी कोर्स कर रहे हैं उसमें तृप्ति ना हो, उसमें प्रेम ना हो, पर वो प्रेम कैसा, अपने अंदर से महसूस होने वाला, ऐसा दिल हल्का सा ना हो जाए, तब तक उस टीचिंग का, इस लाइन का मतलब भी क्या है। और जब भी प्रेम होता है, क्या हमें तनाव महसूस होता है? चलो जादू करते हैं, आप महसूस करो अपने अंदर कैसे लग रहा है आपको भी, है ना। और जस्ट आंख बंद करो और फील करो अंदर कैसे लग रहा है ना। फील हो रहा है क्या कुछ हल्का सा, अच्छा सा कुछ लग रहा है? नहीं फील हो रहा है, हो रहा है कि नहीं? चलो अंगूठा तो दिखाओ, जो नहीं हो रहा वो ऐसा कर सकता है, हो रहा है ना ऐसा। तो जो हल्कापन आपको महसूस हो रहा है, ये गुरु तत्व है, यही है हमारा लक्ष्य जीवन का। इसको जब आप महत्व दे दोगे, इसको आप प्रायोरिटी दे दोगे, ये सारी जो इनपरफेक्शन नजर आती है ना लाइफ में, कि ये करें वो करें सब फिनिश हो जाता है, पूर्णता को हम हासिल कर पाते हैं। गुरु बोलते हैं, गुरु जी बोलते हैं मैं शरीर नहीं हूं, पर क्या है फिर? कभी हमने सोचा है? ये जो एहसास है ना प्रेम का, जो बिना कारण उत्पन्न होता है, वो गुरु है, हमारे अंदर बैठा है, वो चाहता है हम उसको अपना लें। फिर देखते हैं कि ध्यान साधना हमारी अच्छी होती कि नहीं होती। आप इसको प्रायोरिटी दे के देखना। मेरा जीवन जब से मैंने इसको प्रायोरिटी दिया और उससे पहले बिल्कुल डिफरेंट है। तब मुझे साधना भी समझ में आई, समाधि भी समझ में आई, हर चीज समझ में आ जाती है। तो आप भी करके देखना 6 महीने एक्सपेरिमेंट, है ना। मेरी सलाह है आप खुद करके देखो, सही नहीं लगे तो छोड़ देना। अपने प्रेम को, अपने ऐसा कृत्य करो जो दिल हल्का रहे, जो दिल में प्रेम बना रहे, और जो भी इस कृत्य दिल को भारी बनाए उसको छोड़ दो, मेंटली, फिजिकली नहीं, उसे अपनी अटेंशन हटा दो। फिर देखना क्या जादू होता है, फिर देखना आपकी साधना में कितनी मैच्योरिटी आएगी। आप समझ रहे हैं ना, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं लेकिन दिल के अंदर वो देखो ज्यादा ही बढ़ा है, कम नहीं हुआ। उधर आप ध्यान दो, अभी और ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको पहले से भी, है ना। ऐसे नहीं मार रहा हूँ, गप नहीं मार रहा हूँ, क्योंकि आपके अंदर जो हो रहा है वो वही बता रहा हूँ, है ना। ये गुरु तत्व है, ये हमारे अंदर बैठा है, हमारा इंतजार कर रहा है सालों से। तो उसको हम अपने जीवन में अपना ले तो बात बन गई। ठीक है, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और किसी का पूछ सकते हैं एक दो प्रश्न अंतिम में? क्या एक प्रश्न है? पूछ रहा हूँ। जय गुरुदेव, एक प्रश्न है। ये कई लोग बोलते हैं कि जैसे जो जानकार नहीं है या कुछ जानकार भी है, तो आपको ध्यान में कुछ प्रकाश प्रकाश दिखता है क्या जब आप ध्यान करते हो? तो क्या प्रकाश नहीं दिखता, इसका मतलब हमारा ध्यान ठीक नहीं लग रहा है? नहीं नहीं, ये बहुत गौण, ये छोटी सी गौण बातें हैं। जो लोग का अनुभव जितना होता है ना, ये बहुत छोटी सी चीजें हैं। प्रकाश वगैरह क्या दिखने की जरूरत है? प्रेम को देखो, प्रेम को महसूस करो। ये हासिल जो करना है वो आपके पास अवेलेबल है, तो हम छोटी छोटी चीजों को क्यों देखें? क्या ध्यान के बाद, समाधि के बाद आपको हल्का लग रहा है, आपको प्रसन्नता महसूस हो रही है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन लोगों को अनुभव नहीं है, इसलिए वो छोटी छोटी चीजों में लगा देते हैं। कई लोगों को ध्यान में इतने ज्यादा सिद्धस्त हो जाते कि उनको, कई लोगों को भविष्य की चीज दिखने लग जाती है, और ज्यादा जो एकदम सिद्धस्त। महर्षि पतंजलि की बहुत अच्छी बात है आपकी। महर्षि पतंजलि ने बोला, सिद्धि के वर्णन किया, बहुत सारी सिद्धि होगी, आप ऐसा कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, है ना, सिद्धियां सुनी हमने। फिर बोला ये सिद्धियां आत्मज्ञान के लिए बाधा हैं, जो लोग इसमें लगेगा उनको आत्मज्ञान नहीं होता। चॉइस हमारी है, हमें क्या करना है। सिद्धि उन्होंने बताई नहीं,
तो ऐसे नहीं छुपा दिए, बताई है, और साथ में भी बोला ये आत्मज्ञान नहीं होने देंगे, ये आपको इधर खेल में लगा देगी दुनिया के, है ना। सिद्धियां होती हैं। अब जैसे भक्ति बैठी है, ये औरा देख सकती है और नेचुरल हो जाता है, उसमें क्या बड़ी बात आ गई। औरा देखने से फिर क्या हो गया, उससे प्रेम उत्पन्न हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम देखें, कई लोग ऐसे कर रहे हैं, तुम औरा देख रहे हो, गलती हो रहा है, ये ऐसा भी नहीं है। उसको सहज भाव से लेते जाएं, जो हो रहा है उसको स्वीकार करें, फिर हम आगे बढ़ पाते। इसलिए गुरु जी बहुत अच्छी बात बताते हैं कि जब आप ज्ञान में पूरी तरह से होते हो तो, इंग्लिश में था वो कि बिफोर एनलाइटमेंट कैरी वाटर एंड चॉप फूड, एंड आफ्टर एनलाइटमेंट कैरी वाटर एंड चॉप फूड। मुझे नहीं पता कैसे हिंदी में बताऊं उसको, शब्द एकदम नहीं है मेरे पास, पर बात ये थी कि आप जो कर रहे थे पहले, प्रेम में पूरी तरह से आने से पहले, वही करोगे आप बाद में भी। लोग आपको नहीं पहचान सकते, इम्पॉसिबल है, लोग आपको अपनी निगाहों से देखेंगे। लेकिन पहले आप दुखी थे, परेशान थे, जीवन को जी रहे थे। अब वही काम करोगे लेकिन प्रेम के साथ करोगे, खुशी से करोगे और प्रसन्नता से करोगे, ये महत्वपूर्ण होता है। परफेक्शन आएगा, लाइट दिखेंगी, वाइब्रेशन होगा, और किसी को नहीं भी होगा, पर ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, समझे आप, है ना।